राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको कार्तिक महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि ही से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। जब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह न होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को शाप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता है, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका श्राप सुनकर जैसे कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे शाप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृतांत कहा और उन्हीं से शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्रह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का शाप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठ कभी नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्रह ने शाप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु जी प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर बैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मात्सर्य और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, काजी, बैंगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु जी के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कला हमारे द्वारा विष्णु जी की
सालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलह समेत बैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। दोस्तों, जो कार्तिक के महीने में ये कथाएं सुनता है वह बहुत ही पुण्य प्राप्त करता है। धन्यवाद।